आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है किस तरीके से आप अपने रियल इस्टेट के बिजनेस के लिए एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, वो भी रियल इस्टेट के बड़े बड़े पोर्टल्स की तरह, जैसे 99 एकड़, magicbrick.com, इनकी तरह। इस वीडियो में मैंने हाउसेस थीम के वो सारे ऑप्शंस को कवर किया है जो जरूरी है एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें किन किन ऑप्शन का इस्तेमाल करना और किस तरीके से हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं वेबसाइट में। तो बेसिकली मैं कहूँ तो ये पूरी वेबसाइट हाउसेस थीम के बारे में है, किस तरीके से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अनुसार। तो चलिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम अपना जो थीम है उसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद डेमो को इंपोर्ट करेंगे। अभी हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही थी। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम थीम में। मैंने बाकी सारी थीम्स को पहले से डिलीट कर दिया, परमालिंक को चेंज कर दिया है और प्लगइन्स को अनइंस्टॉल कर दिया जो बाकी बेकार थे। तो चलते हैं, हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, अपलोड करेंगे हम थीम को। तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके मैं थीम को अपलोड करूँगा, यहाँ पे जिप फाइल को। तो यहाँ से मैंने अपनी फाइल जो है जिप फाइल थीम की वो अपलोड कर ली है और अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूँगा। चलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने थीम फॉरेस्ट के अकाउंट में। मैं पहले से साइन इन हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे हम डाउनलोड में, क्योंकि हमें चाहिएगा परचेज़ कोड जो हमारी थीम का है। जब हमने परचेज़ की थी तो हमें उसके साथ मिलता है। तो यहाँ पे चलते हैं हम हाउसेज में। उसके बाद देखिए सपोर्ट में जाएंगे हम। सपोर्ट पर जाने के बाद हमें नीचे की तरफ हमारा परचेज़ कोड मिल जाएगा, जिसको हमने कॉपी करके पेस्ट करना होगा जब हमारी थीम इंस्टॉल हो जाए। तो अभी हमारी थीम जो है इंस्टॉल हो रही है। तो थीम हमारी हो चुकी है इंस्टॉल। अब एक्टिवेट कर देते हैं हम थीम को। तो एक्टिवेट भी कर दिया। चलिए, हमने परचेज़ कोड डाल दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसे वेरीफाई कर दूंगा। उसके बाद देखिए जितने सारे यहाँ प्लगइन्स दिए हुए हैं, तो हम इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इन सभी को एक साथ में इंस्टॉल कर लूँगा और उसके बाद एक्टिवेट करूँगा इन सभी प्लगइन्स को। तो अभी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इनको। उसके बाद चलिए हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो सबसे पहले रेडॉक्स का जो है इसे रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद हम हाउसेस पे जाएंगे और नीचे की तरफ डेमो इंपोर्ट है उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ काफ़ी सारे हमारे सामने डेमो आ जाएंगे। तो हम किसी एक डेमो को सेलेक्ट करके उसे इंपोर्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे कर देता हूँ इंपोर्ट डेमो को। तो हमने ये डेमो इंपोर्ट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो यहाँ से मैं जल्दी से अब इस पर कर देता हूँ कंटिन्यू एंड इंपोर्ट। तो इंपोर्ट होने लगा है। यहाँ प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड। तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। चलिए विजिट साइट करते हैं हम। तो देखिए जो पहले दिखाया था मैंने पुरानी डिफ़ॉल्ट थीम को, उसके बाद देखिए हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से पूरी फंक्शनल दिखाई देने लगी है। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं पूरी तरीके से। चलिए मैं आपको अब क्रिएट लिस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो उससे पहले हमें रजिस्टर करना होगा। तो मैं यहाँ भी फास्ट फॉरवर्ड उसमें फॉर्मेट में मैं ये सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ और अपना रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चलिए मैं लॉगिन कर देता हूँ अपना क्रेडेंशियल डाल के। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो अब आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। तो ये सारे ऑप्शन जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेंबरशिप के बारे में मैं आगे बताऊँगा। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे। हम डैशबोर्ड में चलेंगे अपना, या क्रिएट लिस्टिंग, यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं, क्रिएट लिस्टिंग करते हैं हम। मैं एक इनकॉग्निटो विंडो में इसको ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से कर रखी थी। तो जब मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग, तो देखिए गेट पैकेज मांगा है, यानी हमें पैकेज लेना पड़ेगा। यानी मैंने पहले अपनी वेबसाइट में ये पैकेज का ऑप्शन इनेबल कर रखा। तो मैं सबसे पहले इसे डिसेबल करूँगा, जिससे आपको दिखा सकूँ किस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंबरशिप का वो कर रखा था इनेबल, और पे फॉर फीचर्स, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, वेबसाइट को। तो देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए क्रिएट लिस्टिंग आ चुकी है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें हमसे ये एक एक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। हम अपनी लिस्टिंग को तैयार करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा डमी के तौर पर दिखाने के लिए। इसी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। लेकिन आप अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को करें जब आप अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। मैं डमी के तौर पे बताना चाहता हूं किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो देखिए टाइप है, आप कमर्शियल कर सकते हैं, रेसिडेंशियल कर सकते हैं, जो चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑफिस कर देता हूं और शॉप कर देता हूं। इसी तरीके से स्टेटस है, यानी रेंट के लिए, सेल के लिए, तो सेल के लिए कर देते हैं हम अभी। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर लेबल है, यानी ये हॉट ऑफर है, ओपन हाउस है, या सोल्ड हो चुका है। तो ये सारे तरीके से हम कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ यहाँ से प्राइस को कॉपी, यहाँ पे रख देते हैं। देखिए यहाँ सेल और रेंट प्राइस दे सकते हैं। सेकंड प्राइस में आप कुछ और दे सकते हैं। यदि किसी चीज़ का चार्ज करते हैं तो मंथली के हिसाब से दे सकते हैं। तो डमी के तौर पे मैं 1000 लिख देता हूँ और पर मंथ लिख देता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरीके से दिखाई देगा। चलिए उसके बाद आते हैं मीडिया। तो यहाँ पर हम अपनी जो सारी इमेज हैं, तो देखिए इसी पिक्सल में रखना जो यहाँ पर मैंशन किया हुआ। तो ये सारी इमेज को यहाँ से मैं कॉपी वो कर लेता हूँ सेलेक्ट,
और देखिए नीचे अपलोड होने लगी हैं। तो जो ये स्टार आइकन दिख रहा है, आप इसको मेन फीचर एक तरीके से इमेज कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं डिटेल सेक्शन के पास। तो ये डिटेल सेक्शन को देखिए हम पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लोकल एरिया, जो लोकल ऑप्शन होते हैं उसके साथ भी आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए सारे ये पूरे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें। ये डिटेल पेज है, यानी जो हम डिटेल भरने वाले हैं, फीचर, उसके बाद फ्लोर प्लान्स, इस तरीके से हैं पूरा। तो यहाँ मैं अभी रख देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, यानी 2 रूम्स, 2 बाथरूम, 2 बेडरूम, एरिया वगैरह सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। और साइज जो ये हम स्क्वायर फीट में रखेंगे इसका। आप लैंड एरिया वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा ये वीडियो को आपको समझाना, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहा। ईयर बिल्ड कर देते हैं। उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल्स पूछिए, यदि आप चाहें तो एडिशनल डिटेल्स दे सकते हैं, यदि आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो। उसके बाद ये फीचर्स हैं, यूज़र एक इन सारे फीचर्स को सेलेक्ट, उस तरीके से लोकेशन है, लोकेशन को यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हमने एड्रेस को भी यहाँ से कर दिया। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। अभी के लिए सिर्फ यूनाइटेड स्टेट है, और स्टेट वगैरह हमने करी नहीं है। तो आगे मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। चलिए उसके बाद देखिए आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल सकते हैं यदि चाहें तो, एग्जैक्ट उसके लिए एड्रेस के लिए 360 वर्चुअल टूर का एम्बेड कर सकते हैं यदि आपके पास हो तो। फ्लोर प्लान्स हैं, यदि आप फ्लोर प्लान्स को इंक्लूड करना चाहें, मैं दिखा देता हूं किस तरीके से। देखिए ये फ्लोर प्लान्स हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। देखिए उसके बाद सब लिस्टिंग है, यानी इसके बाद भी आप इसके जो प्रॉपर्टी है इसमें सब लिस्टिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल दे सकते हैं। प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने प्रॉपर्टी सेव हो गई, सबमिट हो गई है। व्यू करते हैं हम, लेकिन अभी तक ये अप्रूव नहीं हुई है, तो हमें अप्रूव करनी होगी। तो देखिए मंथली जैसा मैं दिखा रहा था वो दिखाई दे रहा है अभी। तो देखिए अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एजेंट का फोटो वगैरह नहीं है। तो प्रोफाइल को मैंने बताया था, इसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी जो भी प्रॉपर्टी लिस्ट की थी दिखाई दे रही है। तो अब आ जाते हैं हम देखिए प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमें अप्रूव करना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं हम अपने बैक एंड में, पैनल में। तो यहाँ से हम अप्रूव कर देंगे सबसे पहले। तो हमने अप्रूव पर क्लिक कर दिया, तो अप्रूव होने वाली है, हो चुकी है। तो देखिए अब इसे मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में चल के देखेंगे हम। तो देखिए हमारी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड हो चुकी है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम अब हमारी प्रॉपर्टी लाइव हो जाती है वेबसाइट पर। तो यहाँ से आप अपग्रेड करते हैं फीचर के लिए, जिसके लिए यूज़र को चार्ज देना होगा, और आप चार्ज कर सकते हैं एज ए वेबसाइट ओनर या एजेंसी ओनर। तो देखिए इस तरीके से अभी मैंने पेपाल का लाइव कर रखा, तो यहाँ से जो पेमेंट है वो कर सकता है एक यूज़र, और अपने लिए फीचर लिस्टिंग को कर सकता है, यानी होम पेज पे उसकी लिस्टिंग दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पर मैंने साइन इन किया हुआ है, और तो मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड में। जो हमारा डैशबोर्ड होगा, यानी यूज़र जब अपनी लिस्टिंग करना चाहेगा या साइन इन करेगा, रजिस्टर करेगा, तो उसे इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैंने इनसाइड पर क्लिक किया है। देखिए अभी हमारी एक ही लिस्टिंग है, तो उसकी वजह से ये कम डाटा दिखा रहा है, वरना अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारा डाटा दिखाएगा जिससे एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी सेक्शन में चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा जो हमने लिस्ट की होंगी। तो ये देख पा रहे हैं, जैसे ये अप्रूव्ड है, तो हम एक्शन पे क्लिक करके इसे अपग्रेड टू फीचर कर सकते हैं, यानी यूज़र को पे करना होगा। इस ऑप्शन पे जब वो जाएगा तो पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट के लिए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दिखाता हूँ मैं, क्रिएट लिस्टिंग में बाद में दिखाऊँगा। उसके बाद फेवरेट, यानी जब आप सर्च करते हो किसी प्रॉपर्टी को, फेवरेट के बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपके इस टैब में दिखाई देगी। उसके बाद जब आप किसी सर्च को सेव करते हैं वो इस टैब में दिखाई देगी। उसके बाद इन्वॉइसेस वगैरह हैं, तो जब भी इन्वॉइस वगैरह आप चार्ज होते हैं, यानी आपका चार्ज लगता है जब एक यूज़र अपग्रेड करता है या मेंबरशिप लेता है, तो उसे यहाँ पे इन्वॉइस दिखाई देगी। उसके बाद चलिए माई प्रोफाइल में, यानी यूज़र या एजेंट वगैरह का जो भी है वो प्रोफाइल किस तरीके से होगा, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर को, बाकी सारी डिटेल दे सकते हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि डैशबोर्ड कैसा होता है एक यूज़र के लिए। तो यानी डायरेक्टली जो यूज़र है वो अपना डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें एक तरीके से कहें तो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश करी है। हमें ये 3 ऑप्शन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें, क्योंकि इसी पे हमारी वेबसाइट की फंक्शनलिटी डिपेंड करती है इन्हीं 3 ऑप्शन पे। तो इनकी बेसिक जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो में आगे हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम आ जाते हैं हाउसेज ऑप्शन पे, और सबसे पहले प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं। ये बेसिक ऑप्शन है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्लगइन्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, तो हमारे तो इंस्टॉल्ड है।
उसके बाद आ जाता है फील्ड बिल्डर। इससे आप कस्टम फील्ड बना सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि आप चाहते हैं अपने लोकल एरिया के मुताबिक कॉलोनी प्लॉट या बाउंड्री वॉल इत्यादि फीचर्स वगैरह या प्रॉपर्टी डिटेल में कुछ अलग से कस्टम फील्ड लगाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। अब देखिए पोस्ट टाइप है, तो इसमें ये बताया गया है एजेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप इन्हें इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमीज़ में, और इसमें देखिए ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब आप कंट्री जो है उसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिटी है उसे भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एरिया को मैं डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए परमालिंक वगैरह ये काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने आप समझ सकते हैं। तो चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं ना, या वरना अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में पूरी थीम के बारे में बताया गया है कि आप किस तरीके से एक वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं। यदि कोई आपको इशू आता है तो इनके डॉक्यूमेंटेशन जो ब्लॉग और इनके जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। अच्छी तरीके से बनाई गई है, सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। चलिए उसके बाद आते हैं डेमो इंपोर्ट में। तो ये जो आप डेमो इंपोर्ट देख रहे हैं इसमें जाके आप बहुत सारे आपको डेमो मिलेंगे। आप किसी भी एक डेमो को इंपोर्ट कर सकते हैं यदि चाहें तो। प्री बिल्ट इन्होंने काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना के दे रखी है और काफ़ी सारे हमें डेमो दिए हैं। अब आ जाते हैं हम रियल एस्टेट वाले सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे हैं प्रॉपर्टीज़, यानी जो भी जितने भी यूज़र आपके होंगे या जिन्होंने रजिस्टर किया होगा प्रॉपर्टी लिस्ट की होगी वो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी अपने एडमिन पैनल में। क्योंकि इसको मैंने आगे बता रखा है किस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड करेंगे हम, डैशबोर्ड से मैं बताऊँगा। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यू प्रॉपर्टी में। न्यू प्रॉपर्टी भी सेम है, यानी आप एक प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं एक नई प्रॉपर्टी को। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप, यानी प्रॉपर्टी के जो टाइप हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ कमर्शियल रेसिडेंशियल और रेसिडेंशियल में अलग अलग सब टाइप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ फ्लैट। तो इसे हम रेसिडेंशियल में रखेंगे। चलिए आ जाते हैं इसके नीचे देख पा रहे हैं आप इसकी इमेज कर सकते हैं और मैप मार्कर आइकन रख सकते हैं। यानी जब लिस्टिंग दिखाई देगी तो इसका जो मैप का आइकन होगा वो अलग होगा, जो डिफ़ॉल्ट से अलग कर सकते हैं आप। अब ऐड न्यू टाइप पे हम कर देते हैं। तो ये हमारा रेसिडेंशियल में आ चुका होगा। देखते हैं एक बार हम। तो देखिए आप रेसिडेंशियल में फ्लैट आ चुका है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी के जो टाइप है उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टेटस पे, यानी स्टेटस का मतलब है फॉर सेल और रेंट के लिए, न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू लिस्टिंग। इस तरीके से आप इन सारे जो स्टेटस हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। यदि चाहें तो आप एक ऐड कर लीजिएगा जैसे मैंने पहले बताया। तो चलते हैं हम लेबल इसमें फीचर्स में मैं आप इसमें दिखाऊंगा आप किस तरीके से फ़ीचर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे फीचर्स हमने ऐड कर रखे हैं, यानी जो वेबसाइट ने दिए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको फ़ीचर किस तरीके से दिखते हैं एक लिस्टिंग पर। तो इन सारे फीचर्स को आप अपने लोकल एरिया के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह दिखाई दे रही है। तो हम नीचे चलेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखिए फीचर्स ये सारे आ गए। तो यानी इन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं वहाँ से और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लेवल्स पे। लेवल्स का मतलब है यदि कोई आपके पास हॉट ऑफर है या प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है तो इस तरीके से आप लेवल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी इजी है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं कंट्री पर। तो जो डिफ़ॉल्ट अभी हमें कंट्री मिली है वो यूनाइटेड स्टेट मिली है। तो अब देखिए हम कंट्री में आ चुके हैं। तो यूनाइटेड स्टेट डिफ़ॉल्ट कंट्री आई है। मैं इंडिया को ऐड कर देता हूँ यहाँ। चलिए उसके बाद हम नीचे जाके इस पर ऐड न्यू कंट्री कर देंगे तो हमारी कंट्री ऐड हो जाएगी अब। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेट पे। तो यहाँ पर हम स्टेट ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं सिलेक्ट में भी इसी को उत्तर प्रदेश कर दूँगा। चलिए उसके बाद आ जाते हैं विच कंट्री हैज़ दिस स्टेट। तो हम कर देंगे इंडिया। यदि आप इमेज लगाना चाहें तो इमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, देखिए उत्तर प्रदेश ऐड हो गई है। चलिए उसके साथ आ जाते हैं हम सिटी पर। इसी तरीके से आप सिटी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सिटी में ऐड कर देता हूँ, एक खुर्जा टाइप कर देता हूँ। चलिए अब इसमें ये नीचे पूछेगा मतलब स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे हम स्टेट कर देंगे इसकी उत्तर प्रदेश। तो अब हम ऐड न्यू सिटी कर देंगे। तो हमारी सिटी ऐड हो चुकी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो चलिए अब हम चलेंगे एजेंसीज़ पे। तो यहाँ से हम अपने एडमिन पैनल से एजेंसीज़ को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूज़र जो है अपने डैशबोर्ड से भी अपने आप को एजेंसी यूज़र रोल लेके अपने आप को लिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ऐड न्यू एजेंसी पे आप ये सारी डिटेल दीजिएगा जो एजेंसी के बारे में हो। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देके। चलिए आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब अगले नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उस पर चलते हैं।
चलिए एजेंट पे, एजेंट सेम एजेंसीज़ की तरह उसमें हमें सारी डिटेल देनी होगी एक एजेंट की। तो यहाँ से हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक एजेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। बाकी जो यूज़र है वो अपने आप को जब रजिस्टर्ड करेगा तो वो भी कर सकता है अपने एंड से। तो वो फ्रंट एंड से होगा, ये बैक एंड से हम करके देख रहे हैं, तो आप बैक एंड से अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी तो एजेंट की प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। उसके बाद पार्टनर हैं, ये जो लोगो वगैरह होते हैं जो आप शो करना चाहते हैं पार्टनर, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, जैसे इन्वर्टर के दे रखे हैं इसने ग्राफिक्स। चलिए अब आ जाते हैं रिव्यूज़ में। तो यहाँ पे हम सारे अपने रिव्यूज़ देख सकते हैं जो जो हमारे रिव्यू होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम पैकेज पे। तो पैकेज पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी के लिए मैंने यहाँ ये जो 4 पैकेज बना के रखे हुए हैं, मैं आगे दिखाऊंगा किस तरीके से पैकेज क्रिएट कर सकते हैं आप। और ये इन्वॉइस है, इसके बाद इन्वॉइस में चलेंगे हम। तो अब देखिए इन्वॉइस है, जब भी कोई यूज़र अपना लिए कोई फीचर लिस्टिंग के लिए मेंबर से परचेज़ करेगा तो यहाँ पर उसकी इन्वॉइस दिखाई देगी। या अपनी तरफ से आप एक इन्वॉइस क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो अभी आ जाते हैं हम डैशबोर्ड पे और देखिए थीम ऑप्शन में जनरल में चलते हैं। तो जनरल में बेसिक है, इसमें हम ये डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन दिए हुए हैं वो पहले से काफ़ी सही हैं, तो इन्हें चेंज करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से ये सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। आप स्टिकी साइड बार चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किस किस पेज पे आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, हाइड करना है। चलिए अब उसके बाद आते हैं ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन आप किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट में ये सारे जो फील्ड हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट देना चाहते हैं। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ, जब आप एक प्रॉपर्टी के डिटेल पेज पे होंगे, यहाँ पे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ओवरव्यू, तो मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यानी आप सारे फील्ड जो हैं उन्हें अपने मुताबिक, अपने लोकल एरिया के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, उनके सारे कस्टम फील्ड बना सकते हैं, अपनी तरीके से अब उनका नामकरण कर सकते हैं यदि मैं कहूँ तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ इनका। देखिए चेंजेस यहाँ पर दिखने लगेंगे। ओवरव्यू को हमने चेंज किया था हाईलाइट्स में, तो जिस तरीके से ये चेंज हो गया, तो आप बाकी सारे फील्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब चलते हैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी। यानी जब कोई यूज़र प्रॉपर्टी ऐड करेगा तो वो ये सारे फंग वो देखेगा फील्ड्स, इन्हें भी आप इसी तरीके से अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं यदि चाहें तो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में काफ़ी सही है। उसके बाद देखिए डैशबोर्ड मेन्यू है। यानी यूज़र जब अपने अकाउंट में होगा, साइन इन करेगा, तो उसे जो डैशबोर्ड दिखेगा उसके जो फील्ड्स होंगे उन्हें भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया था इसमें काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। अब लोगोज़ वगैरह, लोगो और फेविकॉन है जिन्हें आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उसी पिक्सल में बना के इनमें अपलोड कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड का लोगो है, जब यूज़र अपनी प्रोफाइल में होता है तो वहाँ एक लोगो दिखता है, तो उसे भी आप अपनी लोगो में चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो मैं दिखाना चाह रहा था। उसके बाद हेडर हैं, आप हेडर, ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं इसमें, उन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे दे रखा फ़ोन नंबर जो होगा वो सिर्फ 1 और 4 हेडर टाइप में ही दिखाई देगा, तो हमारा वही है ऑलरेडी। तो हम फ़ोन नंबर को यहाँ कर देते हैं एक डमी के तौर पे, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से फ़ोन नंबर हमारी वेबसाइट में दिखाई देगा। रिफ्रेश कर देते हैं इसे एक बार, तो देखिए हमारे सामने ये नंबर आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं डैशबोर्ड में दोबारा। तो अभी के लिए जो आप देख पा रहे हैं इसमें से किसी हेडर को आप चेंज वो कर सकते हैं चेंज। सोशल मीडिया आइकन आप चाहें तो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसमें बताया गया किस किस हेडर के लिए ये काम करेंगे। उसके बाद क्रिएट लिस्टिंग बटन है, इसे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बिहेवियर को भी कर सकते हैं। आप यस करेंगे तो उसका मतलब है जब तक यूज़र साइन इन नहीं करेगा जब तक लिस्टिंग नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए टॉप बार है, जो हेडर से ऊपर होता है, आप उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी के लिए कॉन्टैक्ट इन्फो और स्लोगन कर देता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस और डमी के तौर पे यहाँ टाइप कर दूंगा मैं, और स्लोगन यहाँ टाइप कर देते हैं, वी आर हेयर नाउ। और उसके बाद देखिए चलिए सेव चेंजेस पर हम क्लिक कर देंगे और एक बार देखेंगे फिर इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके। तो अब हमारे सामने देखिए टॉप बार आ चुका है और जो हमने डिटेल्स वगैरह दी थी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी हैं। इसे डिसेबल कर देता हूँ मैं अभी के लिए। करेंसी वगैरह देखिए इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इतनी है नहीं, यदि आप करना चाहें इस्तेमाल तो इसे थोड़ा समझ सकते हैं, बाकी अभी के लिए मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब चलते हैं स्प्लैश पेज की तरफ। मैं एक बार इसे दिखाना चाहूँगा आपको। स्प्लैश पेज का मतलब सिर्फ एक ही आपका सेक्शन होगा जिसमें आपके बाकी सारे ऑप्शन नहीं होंगे और सर्च बार दिया होगा, यानी आपको बाकी जो कॉलम सेक्शंस होते हैं वेबसाइट में वो नहीं होंगे। एक सिंगल पेज की वेबसाइट होगी जैसा आप देख सकते हैं, इस तरीके से होगा। बस एक सर्च बार दिया, ऊपर हेडर वगैरह दिया। इसमें आप इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में वीडियो लगा सकते हैं और स्लाइड शो कर सकते हैं। तो जैसे पेज बैकग्राउंड है टाइप, तो मैंने यहाँ इमेज कर रखा, बाकी आप चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी।
और यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में इमेज रखा था। बाकी आप वीडियो और स्लाइड शो भी कर सकते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं एक बार हम इस पेज को, देख सकते हैं जैसे स्प्लैश इमेज वाला जो हमने पेज है उस पर हमने क्लिक कर दिया और हमारे सामने जो हमने इमेज चेंज की थी, अब मतलब अभी सेलेक्ट की थी, वो हमारे सामने आ चुकी है। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन है, जो स्प्लैश पेज था इसका वेलकम, जैसे आप देख पाए थे स्क्रीन पर, कॉलर, सोशल मीडिया, ये जो वेलकम देख रहे हैं, मेक योर सेल्फ एट होम, तो ये सारे आप इन्हें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है, एलिमेंटर के थ्रू नहीं हो पाएगा तो इससे आप कर सकें। बाकी आप सोशल मीडिया आइकन या सोशल मीडिया अपने जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। और इन्हें मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप देखिए नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको दिखाई देंगे। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अलग डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैं लॉगिन और रजिस्टर में दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है लॉगिन और रजिस्टर, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा यूज़र लॉगिन करे, रजिस्टर भी करे। उसका फर्स्ट नेम भी चाहिए हमें, फ़ोन नंबर भी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में दिखाऊंगा। मैं एक बार इसे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है यूज़र कैन टाइप पासवर्ड, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको एक एक करके। पहले इनकॉग्निटो विंडो में हम चलते हैं और वेबसाइट को टाइप करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए इसका आइकन आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अब मैं लॉग इन है रजिस्टर, तो रजिस्टर पे जो हमने ऑप्शन वो मांगी थी इन्फॉर्मेशन, वो सारी यहाँ पे आने लगी है। उसके बाद चलिए हम थोड़ा और करते हैं इसे। अब हम यहाँ पे कर देते हैं यस यूज़र कैन टाइप पासवर्ड, और उसके बाद फ्रंट एंड जो है उसका यूज़र रजिस्टर कर सकता है वो अपने आप को एजेंट, एजेंसी वगैरह जिस रोल से चाहे उसके मुताबिक। अब यहाँ पे मैंने फेसबुक और गूगल को भी अलाउ कर दिया है, यस कर दिया, लेकिन इनकी API डालनी पड़ेगी हमें लाइव। उसके लिए जैसे आप देख पा रहे हैं फेसबुक गूगल आ गए हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पासवर्ड है ये ऑप्शन भी हमारे सामने दे दिया है। तो एक चीज़ और रह जाती है, जो यूज़र रोल है उसको और मैं दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जब होगा तो आप यूज़र रोल को डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप पूछ सकते हैं आप किस तरीके का यूज़र रोल रखना चाहते हैं अपना, जब आप साइन करेंगे या यूज़र साइन करेगा। तो मैंने इनेबल कर दिए हैं। आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं जो यूज़र रोल्स हैं, और उसके बाद मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो वेबसाइट को कल ये देखिए, अब मैं रजिस्टर पर दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे आ चुका है अकाउंट टाइप। तो यहाँ से अपने आप को यूज़र डिफाइन कर सकता है वो, उससे किस तरीके का रोल चाहिए। उसके बाद प्राइस एंड करेंसी है, यदि आप चाहते हैं इसे मल्टी करेंसी में रखना है या शॉर्ट प्राइस वगैरह, तो अब इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इंडियन रुपये का साइन यहाँ पर डाल देता हूँ, जो अभी डॉलर का है उसको चेंज कर देते हैं। और बाकी सारी चीज़ें इसमें इतनी कुछ खास नहीं है, तो सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद देखिए टाइपोग्राफी है, आप पूरी वेबसाइट की जो टाइपोग्राफी है उसे चेंज कर सकते हैं यहीं से। तो यहाँ से अभी तो मैं रोबोटो रखे हुए हैं, उसके बाद आप जो चाहें फ़ॉन्ट, जिस तरीके से हेडिंग या और भी किसी तरीके से जितनी हमारी हेडिंग्स वगैरह पैराग्राफ के लिए चेंज कर सकते हैं। अब ये कलर वगैरह यानी बॉडी के, हेडिंग के और पैराग्राफ के, नेविगेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों के आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिंगल प्रॉपर्टी की जो डिस्प्ले है, यानी प्रॉपर्टी डिटेल जो पेज है उसका लेआउट है, इसमें आप जो चाहें वो अपना लगा सकते हैं। तो मैं फुल कंटेंट वाला अभी सेलेक्ट कर देता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से पहले 2 कॉलम में आ रहा था हमारा। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, अभी हम प्रॉपर्टी डिटेल सेक्शन में हैं। तो यहाँ पे ये जो आप लेआउट देख रहे हैं इसका, आप इसे चेंज कर सकते हैं या दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस तरीके का लेआउट है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद ओवरव्यू है, फिर मॉर्टेज कैलकुलेटर है, इस तरीके से दिया हुआ। तो आप इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और जो इनेबल इसमें फीचर्स हैं आप उन्हें इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी का जो लेआउट मैनेजर जो टैब है, हम उसमें दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे ये टैब है, तो इसमें टैब के जितने भी ये फीचर हैं आप इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ इसमें। यदि हम चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी इनेबल कर सकते हैं। तो मैं फ्लोर प्लान्स को यहाँ से उठाता हूँ और इसे इनेबल कर देता हूँ। सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा क्या चेंजेस वहाँ पर आते हैं। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम अपनी वेबसाइट को। जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो हमने फ्लोर प्लान्स अभी इनेबल किया था यहाँ पर दिखने लगा है। तो इस तरीके से आप इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ, और इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं बाकी सारे फीचर्स को। बाकी सारे ऑप्शन इतने वो नहीं है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू और दिखा देता हूँ। ओवरव्यू को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए ओवरव्यू का सेक्शन है, तो इसमें ये जो आपको अलग कॉलम दिए हुए हैं, आप इनकी जो फीचर हैं इन्हें चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो मैं अभी के लिए ईयर बिल्ड का एक ऑप्शन जो है उसे इनेबल कर देता हूँ। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ, रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फीचर इंक्लूड हो गया है, यानी इनेबल हो गया है। तो इसी तरीके से आप ये सारे चेंज कर सकते हैं। तो अब एनर्जी क्लास में आ जाते हैं। एनर्जी क्लास के ये सारे कलर्स चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हमें लेआउट में एनर्जी को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी का लेआउट पेज था। तो इसे छोड़ देते हैं हम। यहाँ से ये सारे जो आपको फीचर्स दिए हुए हैं आप इनको शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं सारी चीज़ों को। जैसे आप फेवरेट प्रॉपर्टी नहीं दिखाना चाहते और यूज़र को डिक्लाइन करना चाहते हैं कि वो शेयर ना कर पाए, और ये बाकी सारी चीज़ें आप इन्हें जो जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इन पर टिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए हम इन्हें ऑन रहने देते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन एडसेंस, वॉक स्कोर, ये सारी चीज़ें अभी के लिए नहीं डिस्कस करेंगे हम, तो इन्हें छोड़ देते हैं हम अभी के लिए। मॉर्टेज कैलकुलेटर है, इसमें सिर्फ आप जो परसेंटेज जिस तरीके से चार्ज हो रही है आपके एरिया के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। और इसमें दिया हुआ ऊपर ऑप्शन में किस पेज को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आप प्रॉपर्टी डिटेल पेज पर होंगे तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई जाएंगी। यदि आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो देखेंगे हम। सेव चेंजेस कर लिए हमने, तो रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ में दिखाई देंगी। तो ये आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी प्रॉपर्टी डिटेल पेज पर। अब उसके बाद देखिए रिव्यू और रेटिंग है, आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद ये अप्रूव्ड बाय एडमिन और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस प्रॉपर्टी नेविगेशन की तरफ। इसे हम इनेबल कर देंगे तो जो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके नीचे नेविगेशन दिखाई देगा प्रीवियस और नेक्स्ट का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को। तो देखिए यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं प्रीवियस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ नेविगेशन दिखाई दे रहा। अब देखिए आ जाते हैं हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी, यानी जब एक यूज़र इन सारी चीज़ों को फिल करेगा तो किस तरीके का ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी का जब मोड हो, यानी कोई अपनी प्रॉपर्टी को एक यूज़र ऐड करना चाह रहा हो, तो मैंने यहाँ पे दिया है 1 स्टेप में, यानी एक पेज पर ही वो सारे कर सकता है, वरना अदरवाइज मल्टी स्टेप मिलते हैं, उसे भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी के लिए हमने वेबसाइट खोल लिया है इनकॉग्निटो मोड में। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट लिस्टिंग पर। तो क्रिएट लिस्टिंग पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए ये जो जिस तरीके के रिक्वायरमेंट हैं, यानी ये जो ऑप्शन है दिए गए हैं जब एक यूज़र अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करेगा, तो ये सारे वो हैं ऑप्शन जिनसे एक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी वेबसाइट के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शन एक ही पेज पे दिए गए हैं। इसका मतलब ये है, यानी 1 स्टेप फॉर्म है। इस पर आप मतलब एक यूज़र अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकता है एक ही पेज पर। अब मैं आपको मल्टी स्टेप दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए दोबारा आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे अब ये स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन एक यूज़र अपनी दे सकता है, क्योंकि यहाँ हमने मल्टी स्टेप का ऑप्शन चूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जब तक आप जो एक मैंडेटरी फील्ड है आप उन्हें फिल नहीं करेंगे जब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते। लेकिन उसमें क्या था, उसमें भी मैंडेटरी थे, लेकिन एक ही पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी लिस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसने इमेज पूछ लिया, मैंडेटरी फील्ड है, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हैं कौन से ऑप्शन पे आपको मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मल्टी स्टेप और 1 स्टेप में। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। उसके बाद देखिए न्यू लिस्टिंग अप्रूवल के बारे में, उसमें नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, इन सारे ऑप्शन को आप देख सकते हैं। अब मल्टी एजेंट मोड आप जैसा नीचे देख पा रहे होंगे, मल्टी एजेंट मोड। तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल एजेंट के साथ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद रेंज वैल्यू कर सकते हैं आप, बेडरूम और कितनी रेंज तक आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, यानी एक यूज़र कितनी मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है या किस तरीके से फिल कर सकता है। चलिए इसे अभी हम डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद है मल्टी सिलेक्शन, यानी आप यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी टाइप एक यूज़र एक बार में अपनी रेसिडेंशियल भी सेलेक्ट कर सकता है, कमर्शियल भी कर सकता है, शॉप वगैरह, यानी इस तरीके से कर सकता है। स्टेटस पे मतलब सेल और रेंट के लिए भी एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये कर सकता है। डिस्प्ले का ड्रॉप डाउन जो है, जब आप एक किसी ऑप्शन में जाते हैं तो पहले से वहाँ से ऑटोमेटिक आपको ड्रॉप डाउन में वो मिल जाते हैं आंसर। बाकी सब ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं लास्ट में आपको वो मिलेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी इमेजेस वगैरह के साथ। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लेआउट मैनेजर। जो इसका अब लेआउट मैनेजर है, यानी जब एक यूज़र प्रॉपर्टी को लिस्ट करेगा तो उसे लेआउट जैसे हमारा प्रॉपर्टी डिटेल पेज पे था उसी तरीके से ये है। हम इन सबको चेंज कर सकते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से चाहें उस तरीके से। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रॉपर्टी, ये सभी एक सीक्वेंस में इसी तरीके से लगे हुए हैं। यूज़र को ये 1 बाय 1 इस तरीके से फिल करने होंगे।
चलिए पहले सबसे पहले हम वन वन जो स्टेप हमारा फॉर्म था हम उस पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं इसे, क्योंकि ईजी रहेगा हमें, आपको डेमो दिखाने में मुझे आसानी रहेगी, वरना अदरवाइज मल्टी जो स्टेप होते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, मैंडेटरी फील्ड को बार बार फिल करना पड़ता है। तो ये हमारा उसमें आ गया वन स्टेप पे वो जो पेज है इसका फॉर्म का लिस्टिंग के लिए। तो ये पूरा फॉर्म हमारे सामने है, यानी एक यूज़र इस पूरी एक लिस्टिंग को लिस्ट करने के लिए ये सारे ऑप्शन उसके सामने होंगे और इन्हें फिल कर सकता है। उसके बाद आते हैं हम शो एंड हाइड फील्ड्स, यानी कौन कौन से जो फील्ड्स हैं हम उन्हें हाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये डिटेल पेज में होगा, यानी डिटेल सेक्शन जो होगा इसका फॉर्म की, जब आप अपने वन स्टेप फॉर्म पे होंगे या किसी भी फॉर्म पे होंगे तो डिटेल का जो सेक्शन होगा उसमें आप ये सारे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं जैसा चेंज करके दिखा रहा हूँ, रूम्स और बाथरूम मैंने इंक्लूड किए हैं तो यहाँ पर शो करने चाहिए डिटेल सेक्शन में। तो देखिए रूम्स और बाथरूम इंक्लूड हो चुके हैं या डिस्प्ले होने लगे हैं। तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं जो भी आप फील्ड चाहते हैं। उसके बाद ये रिक्वायर्ड फील्ड है जो मैं कह रहा था मैंडेटरी, तो आप इनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सर्च में। तो ये सर्च का वो है सेक्शन पूरा। अब देखिए इनेबल में इनेबल करना चाहते हैं आप डिसेबल, जो हेडर में सर्च जैसे आती है उस तरीके से, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा, या ये यहाँ पे सीधा इन्होंने डेमो दिखाई दिया। तो इस तरीके से चलिए इसे मैं आगे क्या दिखाऊँ आपको, आप यहीं देख लीजिए। इस तरीके का सर्च बार होगा, जिस भी आप फॉर्मेट में चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी इसके रिलेटेड ये सारे ऑप्शन हैं, आप कहाँ कहाँ चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं। तो डिसेबल कर देते हैं हम इसे अभी के लिए। यहाँ पर आप इनेबल रेडियस रिसर्च वो कर सकते हैं सर्च, यानी कितने रेडियस में आप सर्च करवाना चाहते हैं जब कोई यूज़र करे। तो ये सारे इतने सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप देखें, समझें और उसके बाद इस्तेमाल करें। उसके बाद देखिए ये हाफ मैप है, इसमें लेआउट दिए हुए हैं, सिलेक्शन किस तरीके का सिलेक्शन, आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं, लेआउट चाहते हैं। और इसी तरीके से इसमें जो सर्च बिल्डर है आप उसके भी जो एलिमेंट है उन्हें चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हम किसी एक हाफ जो हेडर वाली या हाफ मैप वाली एक लिस्टिंग है प्रॉपर्टी की। तो आप देख पा रहे हैं तो ये इनेबल हैं सारे जितने भी ऑप्शन हैं। इसमें से मैं एरियाज़ को हटा देता हूँ और टाइप को हटा देता हूँ और आपको दिखाऊंगा। देखिए चेंजेस हो जाएंगे, पहले ज़्यादा ऑप्शन थे, अब आपको एरिया और टाइप नहीं मिलेंगे। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसे आप। तो देखिए जिस तरीके से मैंने अभी डिसेबल किए थे वो हो चुके हैं, अभी सर्च में नहीं दिखा रहे, सर्च बार में। तो जिस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं ये प्राइस रेंज, इनके मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस कर सकते हैं जो मतलब सर्च में दिखाई देंगे या एडवांस सर्च में, यानी कितने मिनिमम होने चाहिए कितने मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे अभी ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। अब जैसे मिनिमम प्राइस में 200 दिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी रेंट की जो थी लिस्टिंग थी, इसलिए 50 रुपये से लेके इतनी रेंज तक दिखा रहा था। चलिए आ जाते हैं डैशबोर्ड पर। अब चलते हैं सर्च रिजल्ट पेज पर, यानी जब सर्च की जाती है तो वो पेज किस तरीके का उसका लेआउट होना चाहिए, साइड बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं जैसे दिखा देता हूँ यहाँ पर अभी आपको। तो यहाँ पे मैं इसका जो प्रॉपर्टीज़ का लेआउट है उसे मैं कर देता हूँ ग्रिड व्यू में। तो अभी हमारा लिस्ट व्यू था तो अब मैंने कर दिया ग्रिड व्यू में। तो चेंजेस दिखा देते हैं हम। बाकी इसके जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर हैं आप चेंज कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ जो सर्च रिजल्ट पेज है। अभी हमारा लिस्ट का था, अब ग्रिड के उसमें आ जाएगा लेआउट में। तो जैसा देख पा रहे हैं अब ग्रिड के उसमें आ गया और लेफ्ट हैंड साइड बार था। चलिए अब मैप सेटिंग में आ जाते हैं। मैप सेटिंग में कुछ नहीं है, बस आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही अच्छी तरीके से दे रखी हैं। आप बाकी यदि इन्हें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसका आइकन है, इसे चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हाफ मैप सेक्शन में। इसमें भी कुछ नहीं है, आप प्रॉपर्टी का जो लेआउट है और लिस्ट व्यू आप किस तरीके का चाहते हैं। जब हाफ मैप आपने सेलेक्ट किया होगा अपना टेम्पलेट, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किस तरीके से दिखाई जाएंगी, तो वो ग्रिड व्यू में दिखाई जाएंगी। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने पेज खोल लिया वो विद हाफ मैप। तो देखिए जिस प्रकार मैं पहले दिखा रहा था, यहाँ नीचे की तरफ आपको लिस्टिंग दिखाई दे रही थी, अब आपको यहाँ ग्रिड फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम लिस्टिंग ऑप्शंस में। तो लिस्टिंग में ऑप्शंस ये इतने सारे हैं, आप इन्हें इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप सिंगल प्रॉपर्टी पे ये दिख पा रहे, प्रीव्यू, फेवरेट, कंपेयर, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं आप इन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ऐड टू फेवरेट कार्ड वगैरह ये सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कंपोज़र में। तो जैसे ये देख पा रहे हैं लिस्टिंग कार्ड, इसमें ये जो कंपोज़र है ये सारे ऑप्शन हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। इसमें
इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं चाहते हैं तो आप। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ अभी के लिए, आपको दिखा देता हूँ लिस्टिंग एड्रेस जो कंपोजर है जिसकी मैं अभी दिखा रहा था। तो इसमें हम कंट्री इंक्लूड कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं और दिखाऊंगा आपको किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंट्री जो नेम था वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, सारे जो लिस्टिंग कार्ड है उसमें हो गया, ग्रिड व्यू में जो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर यानी यूज़र इमेज नहीं डालता तो आप डिफ़ॉल्ट इमेज वो रख सकते हैं, जो इमेज ना होने पर एक डिफ़ॉल्ट इमेज दिखाई देगी। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम अपने टैक्सोनॉमीज़ के उसमें सेक्शन में हैं और यहाँ पे हम इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं जैसे पेज लेआउट, कंटेंट पोजीशन, लिस्टिंग्स लेआउट, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जब भी आप सर्च करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को या सर्च को क्लासीफाई तरीके से, जैसे टाइप, स्टेटस, कंट्री, सिटी, स्टेट यानी प्रॉपर्टी के फीचर, इस तरीके से जब भी आप सर्च करते हो तो एक स्पेसिफिक पेज आता है तो उसके लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं तो मैं नीचे की तरफ जैसे सिटीज़ में शिकागो पर क्लिक करूँगा तो एक स्पेसिफिक पेज आएगा जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लिस्टिंग अभी वो लिस्ट व्यू में है, तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ। तो हम लिस्टिंग लेआउट में जाएंगे, लिस्ट व्यू की जगह हम ग्रिड व्यू को करेंगे और इस ग्रिड व्यू के बाद मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगा और आपको चेंजेस करके दिखाऊंगा जिस तरीके से हमारी वेबसाइट पर दिख रहे होंगे। तो हम वेबसाइट पर आ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो जो अभी तक हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो लिस्टिंग थी वो लिस्ट व्यू में दिखाई दे रही थी, अब ग्रिड व्यू में दिखाई दे रही हैं। तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के सेक्शन में। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और आप फ़ोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर यदि चाहते हैं शो करना तो डिस्प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक दिखा देता हूँ। जैसे आप व्यू लिस्टिंग देख रहे हैं तो इसको व्यू लिस्टिंग को हम डिसेबल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमें नहीं दिखाई देगा जो आप देख रहे हैं ये व्यू लिस्टिंग। और नीचे की तरफ आते हैं हम, जैसे आप सेंड ईमेल, कॉल और सेंड मैसेज, तो मैं सेंड मैसेज को वो कर देता हूँ डिसेबल, यानी मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मैसेज बटन है आप इस पर नो कर दीजिए, यानी वी डोंट वांट टू डिस्प्ले दिस बटन। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कर दिया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ से वो डिसअपीयर हो चुका है। तो इस तरीके से आप सारे चेंजेस कर सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम अपने मेंबरशिप के सेक्शन में हैं। यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ इनेबल फ्री और पे फॉर फीचर्ड। जैसा आप देख पा रहे हैं एक्सपायरी डेज वगैरह हमने सेट कर दिया, करेंसी को चेंज कर दिया और फीचर्ड प्राइस यहाँ 299 कर देता हूँ डमी के तौर पे। और जो पेपाल स्ट्राइप है इसे हम लाइव मोड में कर देते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे हम। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, यूज़र जब अपनी लिस्टिंग करेगा तो वो अपग्रेड का ऑप्शन देख सकता है जब एक्शन पर क्लिक करेगा, और जब उस पर पेमेंट का ऑप्शन पूछा जाएगा उस पर, जैसे 299 हमने करा था फीचर लिस्टिंग के लिए, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक यूज़र अपने आप को फीचर लिस्टिंग के लिए अपग्रेड कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है वो लिस्टिंग करे, उसको एडमिन द्वारा अप्रूव किया जाए तभी ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम अपने मेंबरशिप में, अब इस बार हम मेंबरशिप का वो करेंगे। तो इनेबल रिकरिंग पेमेंट्स हम कर देते हैं इनेबल। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी जो डेज होंगे वो भी कर देते हैं। ऑटो रिकरिंग पेमेंट वो भी कर देते हैं। उसके बाद करेंसी को चेंज कर देंगे। देखिए फीचर्ड प्राइस तो वो रहने ही रहने हैं 299 जो हमने पहले भी दिखाए थे। उसके साथ साथ ये कर सकते हैं आप लाइव कर दीजिए। उसके बाद सेव चेंजेस पर फीचर्ड, आपका जब यूज़र एक प्रॉपर्टी को लिस्ट करेगा तो वहाँ पे उसे ऑप्शन दिखाई देगा फीचर्ड करने का या नहीं करने का, तो वो वहाँ से पे कर सकता है, अदरवाइज मेंबरशिप ले सकता है। तो मेंबरशिप के लिए हमें सबसे पहले करना होगा, हम रियल एस्टेट जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें पैकेज बना देते हैं, क्योंकि मेंबरशिप के लिए हमें पैकेज चाहिएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेज बना रखे हैं, मैं आपको इसी में एडिट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं फ्री ट्रायल का। तो देखिए बिलिंग पीरियड हमने डे कर रखा है, इसे हम कर देंगे मंथ के लिए और इसकी साइकिल को कर देंगे हम, ये तो 10 टाइम्स है तो हम 10 को चेंज कर देंगे। हम कर देंगे यानी 1 मंथ या 2 मंथ का हम एक फ्री ट्रायल देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी 3 मंथ का ट्रायल दे दिया। अपडेट कर देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। अब इसमें पूछा हाउ मैनी लिस्टिंग आर इंक्लूडेड, आप कर सकते हैं 2 उनके लिए वो रहेंगी, यानी 2 लिस्टिंग कर सकते हैं वो फ्री में। और फीचर लिस्टिंग इसमें 1 कर सकते हैं, वैसे 0 ही रखिएगा जब आप एक फ्री वो दे रहे हैं ट्रायल बेस पर। अब इसमें पूछा हाउ मैनी इमेजेस दे कैन इंक्लूड, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया कि मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, तो अपडेट कर दिया। उसके बाद चलिए मैं आपको एक प्रीमियम वाला जो पैकेज है वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए बिलिंग पीरियड इसमें ऑलरेडी मंथ दिया हुआ है और बिलिंग फ्रिक्वेंसी इसमें दे रखी है 2, यानी हर 2 महीने पर चार्ज होगा, तो उससे बेहतर है हम 1 पे रखें। तो ये डिफ़ॉल्ट जो मैंने पहले से कर रखा था सिर्फ वो दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से फीचर लिस्टिंग 25 कर सकता है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन दें आप।
और यहाँ पे स्ट्राइप का आपको एक तरीके से सेट करना होगा अपने अकाउंट से, वो भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए इसे अपडेट कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है स्क्रीन पर समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी मेंबरशिप के लिए पैकेज बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अब एप्रियंस में और मेन्यू में, क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूँ हमारे हेडर में ये दिखाई दे। तो हम सर्च कर लेते हैं अपना जो मेंबरशिप का वो था पैकेज का, सॉरी पेज, हम उसे कर देते हैं अपने उसमें मेन्यू में हेडर में। अब मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पैकेज आ चुका है, पैकेज पर हम क्लिक करेंगे और पैकेज पर क्लिक करने के बाद देखिए ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं। तो गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने पहले ऑलरेडी अपनी पेपाल वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए ये लाइव उसमें दिखा रहा है, तो पेपाल का ही दिखा रहा है, मैंने स्ट्राइप इनेबल नहीं किया। तो देख रहे थे टाइम पीरियड जो है वो 2 मंथ के लिए है, यहाँ पे आप 1 कीजिएगा, मैंने सिर्फ डमी के तौर पे रखा था। तो इस तरीके से यूज़र एक अपनी कंप्लीट मेंबरशिप कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एजेंट्स की जो प्रोफाइल है यानी एजेंट पेज जो है वो किस तरीके से दिखता है और उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो जैसे देख पा रहे हैं, तो अभी ये जो हमने अभी एजेंट के सेक्शन में यहाँ से देखिए आप ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टैब्स को इनेबल कर दिया मैंने और इसमें के बाद पूछा टैब 1 में आप क्या चाहते हैं, तो मैं कर देता हूँ फॉर रेंट, टैब 2 में फॉर सेल। तो इस तरीके से सेव चेंजेस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद रिफ्रेश करके देखेंगे एजेंट को, एजेंट का जो पेज था तो किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एजेंट को किसी एजेंट की प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हम। तो हम इसमें आ जाते हैं नीचे की तरफ। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर टैब जो है वो शो करने लगे, जो अभी हमने दिया था टैब 1 टैब 2। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद मैं इसे अभी डिसेबल कर देता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये बाकी सारे ऑप्शन हैं इनके, जैसे एजेंट का मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें, ऑफिस नंबर, फैक्स वगैरह, ये डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन्हें डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए तो अच्छा है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एजेंट की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है राइट हैंड साइड में जो साइड बार है, तो इस तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं आप। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ को डिसेबल कर देता हूँ, मैं मोबाइल को यहाँ पर डिसेबल कर दूँगा। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। जो मोबाइल नंबर आ रहा था जैसा आप देख पा रहे थे अब वो दिखाई नहीं देगा। नीचे की तरफ चलते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर रहा था, जहाँ पे ये देख सकते हैं आप ऑफिस, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर था लेकिन अभी नहीं है, तो अब मैं दोबारा इनेबल कर देता हूँ और एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने रिफ्रेश पहले कर लिया, दिखाया नहीं था। तो अब रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा। तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ मोबाइल नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बाकी सारे ऑप्शन हैं, देख लीजिएगा। इसी तरीके से एजेंसी का पूरा वो है सेक्शन, आप एजेंसी के सेक्शन को भी इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, सेम एज एजेंट की जो प्रोफाइल थी उसके जिस तरीके से आप चेंज कर रहे थे लेआउट वगैरह, और क्या इनेबल करना था, क्या डिसेबल करना था, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एजेंसी पेज दिखा देता हूँ आपको। तो जो हमारे पोर्टल पे एजेंसी जुड़ेंगी वो इस तरीके से उनकी प्रोफाइल दिखाई देगी, जैसे आप देख पा रहे हैं सेम एजेंट की तरह है। ये इनवॉइस है, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो वगैरह लगा सकते हैं। जब एक इनवॉइस जनरेट होगी, यदि कोई परचेज़ करता है, मान लीजिए आपने अपनी फीचर लिस्टिंग के लिए चार्ज करना है या मेंबरशिप देनी है, तो इस तरीके की एक इनवॉइस जनरेट होगी। इन सारी चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ईमेल मैनेजमेंट सेक्शन में। तो ये पहले से ही ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो जो यहाँ पे अपना ईमेल हेडर है उसमें आप अपना लोगो लगा सकते हैं, वो दिखाई देगा। जब एक यूज़र के पास ईमेल जाएगा तो वो आपके पूरी तरीके से पर्सनलाइज होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर ये लोगो है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इसकी एड्रेस वगैरह और जो हमने यहाँ पे नीचे दे रखा है फुटर, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा फुटर था, इसे हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जो है सोशल लिंक है, आप सोशल लिंक दे सकते हैं, यानी अपने ईमेल जब उन वेबसाइट की तरफ से ईमेल जाएगा तो उसमें आप अपने सोशल लिंक दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सारे डिफ़ॉल्ट ही सही रहने दीजिए, ये अपनी तरीके से इनकी पूरा फॉर्मेट है तो इन्हें छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। बैनर स्लाइडर है, तो जब आप एक बैनर स्लाइडर लगाते हैं तो उसमें ये थोड़े से फंक्शन हैं जैसे ऑटो प्ले, लूप वगैरह, इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी पेज 404 आप देख सकते हैं, पहले से ही प्री बिल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ऑलरेडी इतनी सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम फुटर में। तो फुटर के लेआउट को चेंज कर सकते हैं हम और सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फुटर का लेआउट अभी ये सेलेक्ट है जो हम अभी देख रहे थे बार बार, बाकी और भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा ये लेआउट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ।
चलिए हमने फुटर में सोशल मीडिया भी इनेबल कर दिया। मैं अभी डमी के तौर पे दिखाना चाहता हूँ आपको। तो अब रिफ़्रेश कर देते हैं हम पेज को। तो देखिए हमारे यहाँ सोशल ये जो लिंक थे ये आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें ऑप्टिमाइजेशन है, जिस तरीके से आप WP रॉकेट वगैरह और जो अदर प्लगइन्स हैं स्पीड वगैरह के लिए जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेबसाइट को, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस थीम में ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा समझ के कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपकी वेबसाइट डाउन पड़ जाए। तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, अदरवाइज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप इन्हें कर सकते हैं। कस्टम कोड है, यानी कोई कस्टम कोड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ CSS जो कोड वगैरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी अपने जो टेम्पलेट वगैरह जो भी सेटिंग्स वगैरह उसको पूरी को आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा थीम ऑप्शन का पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है।